बस पहुंच ही गए साहब, थोड़ा टाइम और। लीजिए साहब, आपके कहे टाइम पर हम पहुंच गए। ये लीजिए साहब, आपने सामान ऑर्डर किया था। हाँ, पर आने में बहुत देर लगा दी तुमने। पर साहब ये तो आधे ही पैसे हैं, मैंने 20 रुपए बोले थे। चुप कर, मैं तो बस तुझे 10 ही रुपए दूंगा। जा, जो कर सकता है कर ले भिखारी, हट मेरे सामने से। पर साहब नहीं साहब, मालिक से शिकायत मत कीजिएगा वरना वो काम से निकाल देंगे। अच्छा ठीक है, पर मैं तुझे डिलीवरी के कोई पैसे नहीं दूंगा। सामान रख और निकल यहाँ से। ठीक है साहब। अबे तुझे बोला ना जाए यहाँ से, साला भिखारी। जा रहा हूँ साहब। एक इंसान जो दिन रात मेहनत करता है, उसकी इसी मेहनत से उसका गरीब घर चलता है, लेकिन एक गरीब की परवाह कौन करता है। माँ, मुझे भूख लग रही है। माँ उठो। क्या हुआ रे, तू माँ को क्यों परेशान कर रहा है? जानता है ना उनकी तबीयत खराब है। हाँ पर किस्लम भैया, मुझे भूख लग रही है, खाली पेट थोड़ी ना स्कूल जाऊंगा। अरे तुम दोनों यहाँ, मुझे पता ही नहीं चला कब मेरी आग लग गई। रुको, मैं अभी कुछ खाने के लिए बना देती हूँ। नहीं माँ, आपको आराम की जरूरत है, आप आराम कीजिए, मैं देख लूंगा। अच्छा ठीक है बेटा, और जाते वक्त मालिक से कह देना कि मेरी तबीयत खराब है, कुछ दिन काम पर नहीं आ पाऊंगी। वो सब मैं देख लूंगा माँ, आप आराम करो। चल बोला। हाँ तलिए भाई। बोला, मैं जानता हूँ भाई तुझे भूख लग रही है, पर माँ के पास मत बोला कर भाई, उनकी तबीयत खराब है ना। अच्छा ठीक है, पर तुम काम से देर आते हो भाई, मुझसे भूख कहा नहीं जाता। जानता हूँ रे, पर तू फिक्र क्यों करता है भाई, सब कुछ ठीक होगा। मैंने खाना बना लिया है, जा जाके खा ले। ठीक है भाई। बे रुक रुक, कहाँ जा रहा है? क्या हुआ, क्यों आया है तू यहाँ? वो शांति जी ने कहा है मालिक से मिलने को, मैं उनका बेटा हूँ साहब। ओह ठीक है, जा अंदर। बोल। नमस्ते मालिक, वो माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए वो काम पर नहीं आ पाएंगे। क्यों नहीं? इस काम के पैसे दिए हैं मैंने, काम पर तो आना पड़ेगा, वरना मैं पैसे वापस लूंगा। नहीं मालिक, रहम कीजिए, माँ के जगह कैसे काम पर मैं जाऊंगा मालिक। हाँ ये ठीक रहेगा। हाँ तो माल कलहारी से मंगवा लो, मुझे किसी भी हाल में माल चाहिए। अब तुझे क्या हुआ इंस्पेक्टर? नमस्ते राय साहब। सीधे काम की बात कर इंस्पेक्टर, तेरा नमस्ते सुनने के लिए नहीं खड़ा हूँ यहाँ। बोल, क्या मनुष्यत लाया है? वो राय साहब, दरअसल आपकी कुछ गाड़ियाँ पकड़ी गई है, उसमें जो लोग थे वो तो फरार हैं, पर माल पर जांच चल रही है और इसमें आपका नाम सामने आते देर नहीं लगेगा। क्या बकवास है ये सब? बिल्कुल सच है राय साहब, पर एक तरीका है, अगर माल चोरी कर लिया जाए तो जांच आगे नहीं बढ़ेगी। पर अगर मेरा आदमी पकड़ा गया तो भी तो मैं ही फंसूंगा ना। उसका भी एक तरीका है राय साहब, आप किसी अनजान आदमी का इस्तेमाल कीजिए। अभी जो लड़का बाहर गया वो कौन था? नौकर है, तब तो इसे ही फंसाइए राय साहब, आपका काम भी हो जाएगा और आपका नाम भी कहीं नहीं आएगा। बहुत सही इंस्पेक्टर, पहली बार काम की बात की है तूने। माइकल, जा बुला ला उसे। हाँ यार, ये बात तो है। अबे देख देख, वो पागल आ रहा है। अरे हाँ बे, अबे ओ पागल, इधर आ। अरे क्या हुआ भैया, आप लोग तो मेरे भैया के क्लासमेट थे ना? चुप है, क्लासमेट है नहीं थे, अब हम कॉलेज में पढ़ते हैं और तेरा 2 कौड़ी का भाई ऑटो चलाता है। साला पागल कहीं का हमारी तुलना करता है। ऐसा है क्या? माफ कर दीजिए भैया। अभी तो जल्दी माफी मत मांग पागल, अभी तो तेरी ठीक ठाक पिटाई होने वाली है। ये क्या कर रहे हो तुम लोग को पता है ना वो बेचारा कमजोर है, फिर क्यों उसे परेशान कर रहे हो? ओह, तो अब ये भी आ गया। अब एक बात तो तू भी बहुत अच्छा जानता है, तेरा भाई कमजोर नहीं पागल है, पागल थाने में भर्ती कर साले को। चुप करो, तुम लोग इसे पागल कहते हो ना और खुद को समझदार समझते हो, तो तुम्हें बताओ एक छोटे कमजोर बच्चे का मजाक उड़ाना कहाँ से समझदारी है? तू ज्यादा ज्ञान मत फैल बे, अपने सड़े भाई को उठा और निकल यहाँ से, वरना तुम दोनों की कुटाई करेंगे। चल बोला, इनकी बातों पे ध्यान मत दे भाई, चल हम घर चलते हैं। इस तरह एक कमजोर मासूम अपना आत्मविश्वास खोता है, सबके सामने में तो नहीं पर अकेले में रोता है। ना जाने क्यों नहीं समझते लोग कि हर इंसान अपने आप में खास होता है। भैया, क्या मैं सच में पागल हूँ? नहीं रे, ऐसा कुछ भी नहीं है, तू तो बिल्कुल ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल ठीक। तो फिर सब मुझे पागल क्यों कहते हैं? स्कूल में कोई मेरे पास नहीं आता, सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि वो जानते नहीं ना भाई तू कितना खास है। तू जाके खाना खा, देखना मैं एक दिन सब ठीक कर दूंगा। हाँ भैया, आप उन सबको तबकती खाना, सबको। नफरत यूं ही नहीं पलता है, जब कोई इंसान जलता है तब वो नफरत की ओर बढ़ता है। शांति, अरे ओ शांति। अरे साहब, आप, वो माँ की तबीयत खराब है, आराम कर रही हैं, आप मुझे बताइए। हाँ, और मुझे काम भी तुझे से है बे, चल मेरे साथ,
राय साहब ने बुलाया है तुझे। तेरे पास यही मौका है तेरी माँ का पूरा कर्जा खत्म करने का। ऐसा है तो चलिए साहब, एक मिनट। बोला, मैं थोड़ी देर में आता हूँ भाई, तू माँ का ध्यान रखना। एक ऐसा ऑफर जो उस वक्त सुनने में अच्छा लग रहा था, लेकिन ये बात तो कृष्णा भी नहीं जानता था कि वो कहाँ फंस रहा था। नमस्ते साहब, आपने बुलाया था? हाँ कृष्णा, एक काम तो है तेरे लिए, पर पहले तू ये जान ले, या तो तू उस काम को पूरा करेगा या तू आज अभी मरेगा। नहीं साहब, ऐसा मत कहिए। आप बस मुझे काम बताइए, मैं पूरी ताकत लगा दूंगा उसे पूरे करने में। एक चोरी करना है कृष्णा, मेरा कुछ माल पुलिस वालों ने पकड़ लिया है, वो इस वक्त पिक में है। जा और जाकर ले आ। चोरी? नहीं साहब, ये सब नहीं होगा मुझसे, चाहे तो कोई और काम दे दो साहब। मुझे ना सोच समझ कर बोलना कृष्णा, क्योंकि इस काम के बदले मैं तुझे इतने पैसे दूंगा जिससे तू अपने भाई और अपनी माँ का इलाज बड़े से बड़े हॉस्पिटल में करा सकेगा, और अगर फिर भी नहीं तो तू अब भी मरेगा। बीमार माँ और कमजोर भाई के अलावा था ही क्या उसके पास अपना कहने को, इसलिए वो ना चाहते हुए भी मजबूर हो गया राय को हाँ कहने को। ठीक है साहब, मैं चोरी करने के लिए तैयार हूँ। बढ़िया। माइकल, दे इस लड़के को हथियार। हथियार क्यों साहब? ताकि अगर तू पकड़ा भी जाए तो बच सके, और ध्यान रहे माल लेके कोटा 2 आना है तुझे। खंडहर में इंतजार करना, रात को माइकल आएगा। ठीक है साहब, मुझे अभी जाना होगा क्या पिक? नहीं, शाम होने का इंतजार करना, आज वहाँ समारोह कार्यक्रम है, वही सही वक्त होगा। ठीक है साहब। ये क्या मालिक, आपने पैसे देने की बात क्यों की? अगर इसकी माँ के सर में बंदूक रखते तो काम फ्री में भी कर देता। हाँ, पर इसके लिए कुछ और सोच रखा है मैंने। शाम होने का इंतजार कर। अरे ये क्या, राधिका तो अभी तक नहीं आई, फिर वेट करना पड़ेगा। अबे रुक रुक, गाड़ी रोक। क्या बात है बेबी, किसका इंतजार कर रही हो? अरे कौन है आप लोग? समझ लीजिए आपके चाहने वाले हैं मैडम, और हमारी चाहत पूरी करनी आपकी जिम्मेदारी है। क्या मतलब? देखिए, मैं उस टाइप की लड़की बिल्कुल नहीं हूँ, आप लोग प्लीज चले जाइए यहाँ से। तेरे बिना तो बिल्कुल नहीं बेबी, हमारे साथ चल, वरना तू सकती है मर। चल। अच्छा ठीक है। चल बे, बड़ा गाड़ी। अरे रुक जाओ, ये क्या, ये उसे कहाँ लेकर जा रहे हैं? जान नहीं हो तो बीमा शक्ति के टैंकर पे आ जाना बेबी। बीमा शक्ति टैंकर? अकेले जाना ठीक नहीं होगा, इंस्पेक्टर के पास जा नहीं सकती। आलोक ही मेरी मदद कर सकता है। अब समय हो चला है उसके आने का, क्योंकि कहानी उसके बिना अधूरी है। ये वक्त है कहानी को आगे बढ़ाने का। आलोक मेरी बात सुनो। आलोक, क्या बात है राधिका, तुम इतनी हड़बड़ाई हुई क्यों हो? वो लोग रीवा को जबरदस्ती लेकर गए हैं। पर कौन राधिका, और कहाँ लेकर गए हैं? बीमा शक्ति टैंक पे। उन्होंने मुझे खुद कहा, अगर इस लड़की की सलामती चाहती है तो वो आ, उन्हें पुलिस से कोई डर नहीं है। तो समझ लो वो डरेंगे, और अगर नहीं तो वो मरेंगे। मेरे साथ चलोगी? हाँ आलोक, मैं हर कदम में तुम्हारे साथ चलूंगी। तो फिर चलो, तुम्हारी जरूरत होगी मुझे। भाई, इस लड़की के लिए ऑर्डर आ गया है। इस लड़की के बदले बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे हमें। क्या मतलब? कुछ नहीं बेबी, तेरी शादी की तैयारी कर रहे हैं। एक और बात है कि इस वक्त आलोक के पास कोबरा की पावर नहीं है, लेकिन ये भी तो बात है कि वो इंसान किसी से कम नहीं है। अबे ये क्या, कौन है बे तू? जरूरी नहीं कि मैं तेरे हर सवाल का जवाब दूं। तू बस इतना बता, ये फालतू काम क्यों कर रहा है तू? लगता है कोई पागल है बे तू, जो मेरे अड्डे में आके मुझे सवाल कर रहा है। साले कुत्ते की मौत मरेगा। तो चल तेरी गलतफहमी दूर करते हैं, मर्दों की तरह लड़ते हैं। इन लड़कियों को जाने दे, उसके बाद बात करते हैं। राधिका, उसे लेकर जाओ। चलो अंजू। भाई, जाने दे रहे उनको अभी के लिए, क्योंकि इस कमीने के मरने के बाद सिर्फ एक को नहीं, दोनों लड़कियों को बेचेंगे हम। क्यों बे, क्या बोल रहा था तू? बोल तो मैं अभी भी दूंगा, पर तू कौन सी मेरी चुनेगा? रास्ते में तेरे सामने कितनी भी रख दूं, पर तू मौत ही चुनेगा। हाँ, पर वो मौत मेरी नहीं तेरी होगी। मार डालो साले को। देख लिया बे मुझसे टकराने का अंजाम। अब और देख कैसे करता हूँ मैं उन दोनों लड़कियों का काम। नहीं रे, शायद तू समझ नहीं पाया, मैं यहाँ यूं ही नहीं आया। अरे बाप रे, ये क्या भाई, ये मौसम अचानक कैसे बिगड़ने लगा? क्योंकि ये वक्त है उसके आने का। किसके? वो जो इतिहास चलाता है, प्रकोप उसका ऐसा है जिससे कोई नहीं बच पाता है। कोबरा। क्या बोला बे तूने? कहाँ है कोबरा? यही मेरे सामने खड़ा है। अबे तू पागल हो गया क्या? तेरे सामने कोई नहीं है। वो यही है। क्या बकवास कर रहा है भाई ये? वो तो मर चुका है ना। यही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा, साला पागल हो गया है क्या? उन्हें छोड़ो आलोक,
क्योंकि ये वक्त है तुम्हारे जागने का, वक्त से आगे भागने का। ये क्या भाई, ये कमीना कैसे उठ गया? कोबरा, अबे हम लोग को पागल समझता है क्या? ये सब क्या नौटंकी है? तो जिंदा कैसे हो गया? क्योंकि मौत तो किसी और की होगी। ये कोबरा का इंसाफ है, यहाँ मरते हैं सिर्फ विरोधी। क्या बकवास कर रहा है बे? तेरा दिमाग हिल गया क्या ठिकाने से? इसका जवाब तुम्हें मिलेगा जब वो मौत का फूल तुम्हारे नाम से खिलेगा। जरूरत का पता नहीं, पर मदद करने वो जरूर आएगा। आलोक कोबरा का अवतार है, ऐसे कैसे साथ छोड़ जाएगा। ये क्या आलोक? वो सब कहाँ गए? तुम ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूँ राधिका, तुम्हारी फ्रेंड ठीक है? हाँ, वो थोड़ा डरी हुई है पर ठीक ही है। हमें यहाँ से चलना चाहिए ना? हाँ चलो। देखिए आप सबने वाकई में बहुत अच्छा काम किया है। आप लोग की मदद से ही हम इतना माल पकड़ पाए हैं, और जो कोई भी इस माल का मालिक है वो कल सुबह हमारे सामने होगा, बस आज की रात और। पर ये रात अभी आधा था, और इस रात का जरूरत किसी और को ज्यादा था। मुझे ना सोच समझ कर बोलना कृष्णा, क्योंकि इस काम के बदले मैं तुझे इतने पैसे दूंगा जिससे तू अपने भाई और अपनी माँ का इलाज बड़े से बड़े हॉस्पिटल में करा सकेगा। और उन दोनों के लिए तो मैं कुछ भी करूँगा, फिर चाहे क्यों ना मुझे चोरी ही करना पड़े, मैं करूँगा, मैं करूँगा। मजबूरी एक इंसान से हर कुछ कराता है, उसे उसके सोच और समझ से बाहर लेकर जाता है। लगता है सब कुछ सामने ही है, यही सही मौका है। मैं पीछे से जाता हूँ। अरे ये कैसा वास्ता? लगता है कुछ गड़बड़ है। ये रहा, इसी बक्से के बारे में बात किया था उन्होंने। अरे ये क्या? कौन हो तुम? अंदर चोर घुसा है, सिक्योरिटी पकड़ो उसे। अरे नहीं, ये क्या हो गया? नहीं, मुझे भागना होगा, मैं पकड़ा नहीं जा सकता, मुझे भागना होगा। वो जोर लगाएगा, बचना चाहेगा, पर नियति भी तो सच है, उसे कौन बदल पाएगा। मैं और नहीं भाग सकता, मुझे छुपना चाहिए। अरे ये क्या? कहाँ गया वो? आगे गया होगा। अरे हाँ, वो चला गया। शायद अब मैं बच जाऊंगा। अब मुझे खंडर की ओर जाना होगा। कभी कभी हम अनजान होते हैं, मौत से दूर भागते हैं, लेकिन हम मौत के ही मेहमान होते हैं। अरे हाँ, वो लोग आ गए, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। साहब मैं यहाँ हूँ। अरे वाह, बहुत खूब, माल लेकर आया है। हाँ साहब, ये रहा, वहाँ जितना भी था मैंने सब उठा लिया साहब, ये लीजिए। बहुत बढ़िया काम किया रे तूने। इसे कहते हैं सांप का भी मरना और लाठी का भी ना टूटना। क्या मतलब साहब? बड़े साहब ने कहा था माल लाने के बदले मेरे माँ और भाई का इलाज होगा। वो सब झूठ था रे, क्योंकि इलाज तो अब तेरा होगा। लेकिन राय साहब, एक बात का ध्यान रखिएगा, जो भी आदमी आपके लिए काम करेगा उसे तुरंत मार देना, क्योंकि हेडक्वार्टर में हर तरफ कैमरा लगे हुए हैं, आप और फंस सकते हैं। इंस्पेक्टर की बात समझ गया ना माइकल? वो कुत्ते का पिल्ला बचना नहीं चाहिए। ठीक है मालिक, काम होते ही ठोक देंगे साले को। माँ, वो देखो ठीक नहीं लग रहा है। भाई कहाँ है? वो काम पे होगा बेटा, तो सो जा। नहीं माँ, वो तो बहुत दलाने दबने आ रहे हैं, पक्का कुछ गड़बड़ है माँ। भाई ठीक नहीं है, उठो माँ। कुछ नहीं हुआ बेटा, तो सो जा। बाहर कितना मौसम खराब है बेटा, वो कहीं रुक गया होगा, तो फिक्र मत कर, वो आ जाएगा। तो जाकर सो जा। ये क्या हो रहा है? घबरा नहीं, तू अमर होने वाला है। तेरी मेरी कहानी एक ही जैसी है, मजा आएगा। ये क्या था? कोबरा, तो तुम मुझे सुन रहे हो तो जवाब दो कोबरा। ये क्या था? वो कैद है, एक कमजोर आत्मा एक ताकतवर आत्मा के साथ जुड़ गई है, और वो उसे किसी भी हाल में नहीं छोड़ेगा। पर वो कौन था? वो लड़का कौन था कोबरा? क्या वो मर गया? कौन था? कहाँ था? जिंदा है या मर गया? मेरे पास किसी सवाल का जवाब नहीं है, लेकिन हाँ, हमें पता करना होगा इससे पहले कि देर हो जाए। तो फिर मुझे पुलिस स्टेशन जाना चाहिए कोबरा, शायद वहाँ मुझे पूरी जानकारी मिल जाए। माँ, भाई अभी तक गल नहीं है। मैंने कहा था ना खुद गड़बड़ है, मुझे डर लग रहा है माँ। अभी तक आ जाना चाहिए था ना भाई को। घबरा मत बेटा, एक बार आसपास पूछ कर तो देख ले। ठीक है माँ, मैं देखता हूँ माँ। उस वक्त एक भाई को खोने का गम भोला से बेहतर कौन जानता, क्योंकि भोला अपने बड़े भाई को ही अपना बाप मानता। ठीक है भैया। आंटी, भाई आए हैं क्या? अरे नहीं, चल जा यहाँ से। ठीक है, बंटी भैया, कितना भैया को देखा क्या?
पर रात तक घर नहीं आए। अबे यार, सुबह सुबह किस पागल का मुंह देख लिया। अब तो पूरा दिन खराब जाएगा। साले मेरे को पुलिस वाला समझाए क्या? जा पुलिस से समझा के रिपोर्ट लिखा। तेरा भाई मर वर गया होगा। चल जा। ऐसा मत बोलो भैया, पुलिस था ना। मैं जाता हूँ, मैं पुलिस से समझाता हूँ। काम पूरा हो गया इंस्पेक्टर साहब, हमें माल भी मिल गया और उस कुत्ते को पिल्ले को हमने ठिकाने भी लगा दिया। बहुत बढ़िया। अब कुछ समय के लिए ट्रांसपोर्टिंग रोक दो और माहौल को ठंडा होने का इंतजार करो। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, और आपका कट राय साहब से कह के भिजवाते हैं। कुछ अपना फर्ज भूल गए तो क्या, कुछ को तो याद है। आप बेशक आगे बढ़ जाओगे, लेकिन आपका भविष्य उसके हाथों बर्बाद है। अरे आलोक बाबू, आइए आइए, इंस्पेक्टर साहब अंदर ही है। धन्यवाद काका, हम मिलकर आते हैं। ये क्या, मैंने शायद इन्हें कहीं देखा है। खैर, नमस्ते इंस्पेक्टर सर। ओह आलोक बाबू, बहुत नाम सुना है आपका। आपके पिता भी यही डीआई थे ना? जी इंस्पेक्टर सर, पर इस वक्त मुझे आपसे एक मदद चाहिए। मुझे बस इतना जानना था कि कल रात को कोटाटुआ में कोई मरा है क्या? अरे आप ये क्या बात कर रहे हैं आलोक बाबू? अगर ऐसा कुछ होगा तो हमें पता चलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, आप बेधड़क रहिए। अच्छा, क्या आपको इस बात का पूरा यकीन है इंस्पेक्टर साहब? आप लोगों ने चेक किया? अरे बहुत अच्छे से किया है, हमें काम मत सिखाओ, जाओ। अच्छा ठीक है। इंस्पेक्टर साहब, मैंने भाई कल दाम से कर लिया है, पता नहीं कहाँ है, उन्हें खुद ही दे सकता था। लापता है? ठीक है, हम खोज के देखेंगे, मिलेगा तो तुम्हें बता देंगे। अभी जाओ, यहाँ भीड़ मत बढ़ाओ, चलो जाओ। तो ठीक है सर। अरे नहीं, लगता है उसे शक हो गया। मैं समझ गया, इंस्पेक्टर भी मेरी मदद नहीं करेंगे, वो तो मुझे भगा लेते। क्या बात है छोटे, क्या हुआ तुम्हारे भाई को? भैया, मेरे भाई कल रात से घर नहीं लौटे। मुझे डर लग रहा है कि उन्हें कुछ हो गया है। घबराओ नहीं, हम आपस में मिलकर खोज लेंगे तुम्हारे भाई को। क्या तुम मुझे बता सकते हो तुम्हारा भाई दिखता कैसा था? हाँ, उनके लंबे लंबे बाल हैं और कल उन्होंने कत्थे रंग की टॉप पहनी थी। कत्था रंग? हाँ, कत्थे रंग की। आपने देखा है क्या उन्हें? क्या ये उसी की बात कर रहा है कोबरा? हाँ, ये उसी की बात कर रहा है, वो जो अब हर पल मर रहा है उस आत्मा की कैद में। देखो, मुझे लगता है कि मैंने स्टोरी बहुत अच्छी बनाई है और अभी तक आप देख भी रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज एक शेयर जरूर करना, क्योंकि सच में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है।